Good morning, dear students. Students are future of the country, so it's our duty to help them at every step. मैं पवन प्राशर अपने इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लर्न करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। ये एक बुक है जो सभी वोकेशनल स्टूडेंट्स को लगी हुई है, उनके सिलेबस का एक पार्ट है और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी वोकेशनल स्टूडेंट्स को आज लर्न कराना चाहेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और हम थैंक्स करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का, जिन्होंने ये बहुत अच्छी बुक्स बनाई जिससे बच्चे पढ़कर आने वाले भविष्य में वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो में हम पूरे बुक का अवलोकन करेंगे। पूरी बुक जो है, जो आपका सिलेबस है, उसके हिसाब से हमने ये वीडियोस बनाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूनिट 1 के सेक्शन 1 यानी कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। पूरी वीडियो जो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर है और लास्ट में आपको इस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, उनके आंसर भी होंगे। तो अंत तक इस वीडियो में आप बने रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसकी विजुअलाइजेशन, उसकी वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंचे। और वीडियो की इंफॉर्मेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स, आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। बहुत समय लगता है, लगभग 12 से 14 घंटे इस वीडियो पे लगे पूरे कंटेंट्स को टाइप करने में और बनाने में। तो मैं चाहूँगा कि हर स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब जरूर करे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन। कम्युनिकेशन स्किल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। कम्युनिकेशन स्किल को संचार कौशल कहा जाता है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल ही याद रखें, हिंदी में थोड़ा अजीब सा भी लगता है संचार कौशल, तो आप वर्ड जो है कम्युनिकेशन स्किल ही बोलें हमेशा। कम्युनिकेशन स्किल्स इज द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। Communication skill is the set of skills that enables a person to convey information so that it received and understood। यानी कि संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल भाषा का उपयोग करने और जानकारी को व्यक्त करने की क्षमता है। संचार कौशल का एक सेट है जो किसी व्यक्ति को जानकारी देने में सक्षम बनाता है ताकि उसे प्राप्त किया जा सके और समझा जा सके। तो आइए अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं संचार कौशल को बुक के अकॉर्डिंग। इन द प्रेजेंट टाइम अ थ्रो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज विद कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस। यानी कि वर्तमान समय में एक संपूर्ण भाषा का ज्ञान संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल के साथ किसी भी व्यवसाय या व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण है। A set of as a student you may study any language, but it is important that you are able to read, write, speak and listen well in order to communicate properly। यानी कि एक छात्र के रूप में आप अध्ययन कर सकते हैं किसी भी भाषा का, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने में ठीक से संवाद करने के लिए अच्छी तरह से सक्षम हो। यानी कि आप अच्छी लैंग्वेज को सीख के, बोलने के तरीके को सीखकर आप अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट वेल विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि एक से अधिक भाषा बोलना दुनिया भर में आपको लोगों के साथ अच्छी तरह से संवाद करने में मदद करती है। यानी कि अगर आपको ज़्यादा लैंग्वेज बोलनी आती हैं, लाइक हिंदी भी बोलनी आती है, इंग्लिश भी बोलनी आती है, तो आप दुनिया भर में
बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट with person who understand English beside the mother tongue, that is the language one has been exposed to since birth। यानी कि अंग्रेजी सीखना आपको उन लोगों के साथ संवाद करने में मदद कर सकता है जो मातृभाषा के अलावा इंग्लिश को समझते हैं, यानी वह भाषा जिसे जन्म के बाद उन्होंने सीखा है, यानी कि उजागर किया है, एबिलिबिलिटी को बढ़ाया है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को सीख के पूरे विश्व में इंग्लिश भाषा के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ अपनी बातचीत कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। सेक्शन 1 के अंदर अब दिए गए मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के जो तरीके हैं वो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे अब हम। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर, यानी कि संचार शब्द लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से आया है, जिसका अर्थ है साझा करने के लिए। नेक्स्ट, बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। Communication skills are needed to communicate effectively with people and customers. This module aims to help you improve your communication skill, यानी कि प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। लोगों और ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए संचार कौशल की आवश्यकता होती है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य है आपके संचार कौशल को बेहतर बनाने में आपकी मदद करना है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर या इस मॉड्यूल के अंदर हम जो पढ़ेंगे उससे हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो लोगों से हमने बात कैसे करनी है, ग्राहकों से हमने बात कैसे करनी है, तो बहुत यूजफुल तरीके से इस मॉड्यूल्स में हम सीख सकते हैं। Clear and concise communication is of eminence importance in work and business environment, as there are several parties involved. Various stakeholders like customer, employees, vendor, media, etc. are always sending important information to each other. Communication has 3 important पार्ट्स, यानी कि काम और कारोबारी माहौल में स्पष्ट एवं संक्षिप्त संचार का बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें कई पक्ष शामिल होते हैं। विभिन्न हितधारक जैसे ग्राहक, कर्मचारी, विक्रेता, मीडिया आदि हमेशा एक दूसरे को महत्वपूर्ण जानकारी भेजते रहते हैं। संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। तो यानी कि हमने इन वर्डों में हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन का जो तरीका है उस तरीके से हम लोगों से मतलब हम लोगों तक अपनी जानकारी भेज सकते हैं। तो संचार के जो 3 तरीके हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ट्रांसमिटिंग, यानी कि संचारक। द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर, यानी कि सेंडर जो है, प्रेषक कहते हैं सेंडर को, सेंडर जो है संदेश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रेषित करता है, यानी कि भेजता है। सेकंड, लिसनिंग, सुनना। द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज, यानी कि रिसीवर जो है वो संदेश सुनता है या उसे समझता है। फीडबैक, फीडबैक को कहते हैं प्रतिपुष्टि। The receiver conveys their understanding of their message to the sender in the form of feedback to communicate the communication cycle, यानी कि रिसीवर संचार चक्र को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में प्रेषक को संदेश की अपनी समझ देता है, यानी कि फीडबैक देता है कि मुझे ये चीज़ समझ आई, वो अपना आंसर देता है, दैट इज अ फीडबैक। An example,
लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुक स्टोर। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कैसे कन्वर्सेशन होती है। कस्टमर टू ए रिटेल एसोसिएट, डू यू हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यानी कि ग्राहक एक दुकानदार से पूछता है, क्या आपके पास नेशनल शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित ब्यूटी थेरेपिस्ट की पाठ्य पुस्तक है? सेल पर्सन, लेट मी चेक। In the above conversation, the information is being transmitted orally by the customer. The salesperson is the listener in this case. The discussion about book is the message. यानी कि विक्रेता कहता है, मुझे चेक करने दीजिए। उपरोक्त बातचीत में ग्राहक द्वारा जानकारी मौखिक रूप से प्रसारित की जा रही है। यानी कि वो सिर्फ बोल रहा है, ग्राहक ने बोला, विक्रेता इस मामले में श्रोता है। यानी कि जो सेल करता है, जो दुकानदार है, वो यहाँ पे सुन रहा है, वो श्रोता है। और पुस्तक के बारे में चर्चा संदेश है। यानी कि जो पुस्तक है उसके बारे में जो चर्चा हो रही है वो संदेश है। सेल पर्सन, यस वी हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट। विक्रेता, हाँ हमारे पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की पुस्तक है। कस्टमर, प्लीज गिव मी 1 कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक, आई वॉन्ट टू परचेज इट। यानी कि ग्राहक कहता है, कृपया मुझे पाठ्य पुस्तक की एक प्रति दे, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। इन कन्वर्सेशन द रिसीवर रिस्पॉन्स, दैट इज सेल पर्सन, जो कि सेल पर्सन है, इज द फीडबैक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द सेल पर्सन। यानी कि बातचीत में रिसीवर की प्रतिक्रिया, यानी कि जो विक्रेता है उसकी जो प्रतिक्रिया है, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक है, यह ग्राहक और विक्रेता के बीच संचार का एक उदाहरण है। तो इस उदाहरण से हमने बात को समझा कि किस प्रकार एक कस्टमर ने सेलर्स को पूछा और सेलर ने उस बात को समझा और उसने उसको फीडबैक दिया। द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज is complete only when the person receiving it has understood the message in its entirety. In this case, the customer understood that the bookstore has the textbook and they can get a copy of the same. यानी कि संदेश भेजने की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को अपनी संपूर्णता में समझे। इस मामले में ग्राहक समझ गया कि बुक स्टोर में पाठ्य पुस्तक है और वह उसी की एक प्रति प्राप्त कर सकता है। यानी कि इस सिस्टम से हमें ये समझ आया कि मैसेज क्या है, सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। तो आइए इस प्रक्रिया को हम एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यानी कि एटलीस्ट सम कोड इन कॉमन, यानी कि वो चीज़ कॉमन होगी दोनों में, दोनों समझते होंगे एक दूसरे की बात को। तो सबसे पहले द मैसेंजर, जो मैसेंजर है वो व्हाट आई मीन, यानी कि उसको पहले पता होना चाहिए कि वो क्या मांग रही है। फिर एक प्रॉपर चैनल होता है कि आप स्पीकिंग के माध्यम से या राइटिंग करके या ग्राफिक या वीडियो दिखा के अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे को बता रहे हैं या कुछ उससे चाहते हैं। उसके बाद जो दूसरा रिसेप्शनिस्ट है वो समझे उस बात को जो आपने भेजा है। समझने के बाद वो उसी बात को समझकर फॉरवर्ड करता है और दोबारा जो है वो मैसेज द मैसेंजर के पास पहुंचता है। तो नेक्स्ट जो पिक्चर है उस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्क करते हैं। तो सबसे पहले सेंडर होता है, जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है। सेंडर जो है वो मैसेज को सेंड करता है किसी चैनल के द्वारा। चैनल के द्वारा वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को समझता है और अपना फीडबैक देता है। रिप्लाई वो मैसेज द्वारा से सेंडर के पास पहुंचता है। तो इस तरीके से ये इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन वर्क करते हैं।
द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल्स आर, यानी कि संचार चक्र में विभिन्न तत्व हैं, यानी कि जो आपने पिक्चर में देखा 5 तत्व हैं, उन तत्व को क्या क्या वर्क वो करते हैं उनको अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सेंडर, द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन, यानी कि सेंडर वो होता है जो संचार को शुरू करता है, यानी कि संचार शुरू करने वाले व्यक्ति को सेंडर कहा जाता है। चैनल, द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंड, यानी कि वह साधन जिसके द्वारा सूचना भेजी जाती है, यानी कि वो चैनल क्या है कि आप बोल के कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से कर रहे हैं या आप फोन के माध्यम से कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि चैनल क्या है। मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट टू कन्वे, वह सूचना जिसे सेंडर बताना चाहता है। रिसीविंग, यानी कि रिसीवर, द पर्सन टू होम द मैसेज इज सेंड, वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया है। और फीडबैक, द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज, यानी कि फीडबैक प्रतिक्रिया होती है, रिसीवर को पावती और संदेश की प्रतिक्रिया वापस मिलती है। वी आर कॉन्सिस्टेंटली यूज सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन or another to send a message across. Without the different method of communication available today, it would be challenging to carry out business as proficiently as it is done today and with the same swiftness. Some common method of communication are given in a table. यानी कि हम किसी संदेश को भेजने के लिए लगातार किसी न किसी रूप में संचार का उपयोग करते हैं। आज उपलब्ध संचार के विभिन्न तरीकों के बिना व्यवसाय को प्रवीणता के साथ करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यह आज और उसी तेजी के साथ किया जाता है। संचार के कुछ सामान्य तरीके तालिका में दिए गए हैं, यानी कि जो आने वाली जो तालिका आएगी नेक्स्ट पेज पे, उस तालिका में हम ये देखेंगे कि जितने भी बिजनेस हैं, अगर आज आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहला मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि आमने सामने औपचारिक संचार। ये बेस्ट वे है। दिस इज नथिंग बेटर देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स द मैसेज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड क्विकली। Also, since body language can be seen in this case, it adds to effectiveness of communication. It means कि ये आमने सामने संचार से बेहतर कुछ भी नहीं है। यह संदेश की मदद करता है ताकि स्पष्ट रूप से और जल्दी से समझा जा सके। साथ ही इस मामले में बॉडी लैंग्वेज देखी जा सकती है, यह प्रभावशीलता में जोड़ता है। यानी कि इट्स मेथड इज वेरी वेरी यूजफुल मेथड कम्युनिकेशन बिटवीन फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सेकेंड, email. Email can be used to communicate quickly with one or many individuals in various locations. It's offer flexibility, convenience and low cost. यानी कि ईमेल का उपयोग संचार करने के लिए किया जा सकता है विभिन्न स्थानों में जल्दी से एक या कई व्यक्तियों को एक साथ। इसका लचीलापन, सुविधा और कम लागत में ये ईमेल जो है वो हो जाती हैं। ईमेल के माध्यम से विभिन्न जगह पे दूर दूर जो लोग रह रहे हैं हम उन्हें मतलब अपना इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से भी। तो इट इज़ आल्सो मेथड ऑफ अ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है नोटिस या पोस्टर। नोटिस और पोस्टर लगाकर भी लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। इट इज़ इफेक्टिव व्हेन द सेम मैसेज हैज़ टू गो आउट टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जनरली यूज्ड टू वेयर email communication may not be effective. For example, change in the lunch time for factory workers or XYZ clothing shop will remain closed for customer on Sunday. यानी कि इस मैसेज का यूज़, यानी कि ये जो नोटिस और पोस्टर वाला सिस्टम है इसको वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम एक साथ बहुत बड़े ग्रुप को
इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स का जो ब्रेक टाइम है उसको चेंज किया जा रहा है सपोज, तो एक पोस्टर लगाकर उस पर लिखा जाता है कि भाई आज से ये टाइम जो है लंच का वो ये हो गया है। या कोई शॉपिंग क्लॉथ है, क्लॉथिंग वाली शॉप है, या कोई भी ग्लोसरी की शॉप है, कोई भी शॉप है, तो वो शॉप के बाहर लगा देते हैं कि जो संडे है तो उसको जो है ये दुकान बंद रहेगी। तो कोई भी मैसेज कन्वे किया जा सकता है बाय द पोस्टर। नेक्स्ट मेथड आता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का बिजनेस मीटिंग। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग at an organization are generally addressed to a group of people. It can be related to business, management and organization decision. यानी कि व्यापार के दौरान एक संगठन में बैठकें आमतौर पर होती हैं। लोगों के एक समूह को संबोधित किया जाता है और वहां पर व्यवसाय से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित या संगठन के अंदर निर्णय से संबंधित बातचीत की जाती है। तो व्यावसायिक मुलाकात के द्वारा भी मेथड को कम्युनिकेट किया जाता है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में और भी कई तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया के द्वारा। तो दे कैन बी वेरियस अदर मेथड्स लाइक सोशल नेटवर्क, मैसेज, फोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज सेल्टर्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। यानी कि अन्य विभिन्न विधियां हो सकती हैं। सामाजिक नेटवर्क है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अपने तरीके से किसी भी मैसेज को, किसी भी सूचना को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन टारगेट ऑफ ऑडियंस, कॉस्ट, काइंड, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्जेंसी, प्रायोरिटी। यानी कि संचार का सही तरीका चुनना निर्भर करता है कितने दर्शकों तक मैसेज पहुंचाना है, लागत कितनी होगी, सूचना का प्रकार क्या होगा, तत्कालिकता यानी कि तुरंत प्रभाव से करना है, प्राथमिकता के आधार पे करना है। तो वो डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन हमें कितने लोगों तक पहुंचानी है, उसकी कॉस्ट क्या बैठेगी, कैसे प्रकार की इन्फॉर्मेशन है और प्रायोरिटी में है या आराम से कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है इन सभी सिचुएशंस के ऊपर। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यू चूज कुड इफेक्ट योर रिलेशनशिप विद पीयर, सुपरवाइजर्स एंड कस्टमर। इट इज देयरफॉर vital that you spend considerable time and consider all factors choosing the right method to add in your task। यानी कि आपके द्वारा चुने गए संचार के तरीके साथियों, पर्यवेक्षकों और ग्राहकों के साथ आपके संबंध को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका पर्याप्त समय बिताएं और सही तरीकों को चुनने वाले सभी कारकों पर विचार करें जो आपके अपने कार्य में आपकी सहायता कर सकते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ से एक बात हमें समझ आती है कि हमें अपने ग्राहकों से, हमें पर्यवेक्षकों से, अपने साथियों से, सभी से अगर एक अच्छे रिलेशन की चाहत है तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा तरीका हमें बेटर रहेगा सभी लोगों के साथ अच्छा मेल मिलाप करने का। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के भीतर संचार का तत्व नहीं है। ए चैनल, बी रिसीवर, सी सेंडर, डी टाइम। तो आंसर है टाइम। टाइम जो है वो नॉट ए एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। सेकंड क्वेश्चन, यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज। आपको काम पर छुट्टी लेनी है, आपको अपने काम से छुट्टी लेनी है, संचार की कौन सी विधि आप उपयोग में लाएंगे। ए ईमेल, बी पोस्टर, सी न्यूज सेल्टर, डी ब्लॉग। तो आंसर है ए ईमेल।
बाय विच एक्शन कैन बी सेंडर सेंड देयर मैसेज, किस कार्रवाई से प्रेषक यानी कि सेंडर अपने संदेश भेज सकते हैं? ए गेस्टर्स, बी स्पीकिंग, सी रीडिंग, डी राइटिंग। तो आंसर है रीडिंग, प्रोसेस करना। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके अन्य टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन की PDF फाइल चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9050754746। दोबारा से सुन लें, 9050754746। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कितना एफर्ट्स लगाया गया इस वीडियो में। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सक्सेस फॉर यू ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।